नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश में मुस्लिमों की शिक्षा का एक अहम जरिया मदरसे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कभी मदरसों में योग के नाम पर सियासत हो रही है, तो कभी मदरसों में जांच के नाम पर ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग है, जो नेपाल से सटे जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, ज़िले हैं, उनमें जो मदरसे हैं सीमा पर, उनमें फॉरेन फंडिंग होती है, विदेशी धन आता है और उसका क्या उपयोग होता है, इस बात की भी जांच शुरू हो गई और इसको लेकर सियासत भी है। हर सियासी दल अपने हिसाब से फ़ायदा और नुकसान को नाप तौल कर मुद्दे को उठाता है। यूपी में मौजूदा सियासत में फिर दो मुद्दे चर्चा का विषय हैं। पहला मुद्दा, जैसा कि मैंने कहा कि नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के मदरसों की जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं। तो दूसरा मसला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मदरसों में योग की बाध्यता, मज़ारों में भी मस्जिदों में भी योग के आयोजन को लेकर एक तरीके से सियासत तेज हो गई है। सरकार फर्जी मदरसों को छांट कर एक्शन ले रही है। पहले भी उन पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद साफ है कि मदरसों का सर्वे करके प्रदेश में सिर्फ मजहबी शिक्षा के बजाय आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर कह चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अवसरों पर कह चुके हैं कि एक हाथ में दीनी किताब और दूसरे हाथ में लैपटॉप, ऐसी वो मदरसों की शिक्षा चाहते हैं, मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा चाहते हैं, जिससे वो तरक्की कर सकें। बीजेपी का आरोप है कि इससे कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, जिनको डर सता रहा है कि मुसलमानों का वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाएगा। सरकार का दावा है कि कानून के तहत ही मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस दूसरे मुद्दे की बात हम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो हाइप दी है, जो इसकी एक तरीके से पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है, उसकी वजह से अब रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से भारत में और दुनिया के कई देशों में। और इसमें कई अरब कंट्रीज़ भी हैं जहां योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस पर आसनों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार किसी तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहती। इसके बावजूद यूपी के मदरसों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। योग दिवस को लेकर 177 देशों से समर्थन, जैसा कि मैंने बताया, पहले मिल चुका है और इस बार भी ये देश मान्यता दे चुके हैं। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी से माहौल गर्म हुआ है। मंथन में आज चर्चा कि मदरसों को लेकर करेंगे, जिसमें ये बात हम करेंगे कि मदरसों में ये सियासी रोग है, योग का मसला, इसको विवादित बनाना, और क्या सरकार को हक नहीं है क्या, अगर कहीं कोई गलत पैसा आ रहा है तो उसकी जांच करने का सरकार को हक है। इन्हीं दो मुद्दों पर आज मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 4000 से अधिक मदरसों में नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से फंडिंग के संकेत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक्शन के मोड में है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नेपाल से सटे 9 जिलों के 150 से अधिक मदरसों की जांच के लिए टीमें गठित कर दी हैं, जो 13 जुलाई तक अपनी जाँच रिपोर्ट दे देंगे। बीती साल 2022 में यूपी के सभी मदरसों में 12 बिंदुओं पर हुए सर्वे में ज़्यादातर मदरसा संचालकों ने चंदे को लेकर एक तरीके से जो अपने आय इनकम का सोर्स चंदे को बताया था। नेपाल से सटे 9 जिले ऐसे हैं जहां पर इसकी तमाम तरीके की खामियां और संदेह भी हुआ। इसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मऊ,
और महाराजगंज जैसे जिले सम्मिलित हैं और इन्हें ऐसे जिलों को चिन्हित करके अब इनके आय का स्रोत जानने के लिए 2 सदस्यीय टीम जो अल्पसंख्यक विभाग कल्याण विभाग की है वो गठित की गई है और ये टीम इन मदरसों में जाकर आय के स्रोत की पुख्ता पड़ताल करेगी। आगे ज़रूरत पड़ी तो ईडी भी या अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर सकती हैं, लेकिन ये जांच पड़ताल रिपोर्ट के बाद ही होगी। 150 जो मदरसे हैं ऐसे हैं जिनकी जांच हो गई, वो भारत के एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल को लेकर वहाँ से सटे हैं। और कुल मिलाकर ये जो दूसरा मसला जो हम आज इसी से मदरसों से रिलेटेड है कि तमाम जो मुस्लिम संगठन और नेता वो नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमानों को बाध्य किया जाए, लेकिन वो अपने मन से अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा वो लगातार मोर्चा लिए हुए है। इसके अलावा संघ का आनुषंगिक संगठन मुस्लिम मंच भी मदरसों, दरगाहों और तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से हैं वो शफीकुर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमला किया है योगी सरकार पर और कहा है कि मदरसों और दरगाहों में योग दिवस का बायकाट किया जाना चाहिए। योग दिवस के बजाय मदरसों में तालीम दिवस मनाया जाना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि मदरसों और दरगाह में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। योग दिवस की जगह जैसा मैंने कहा कि तालीम दिवस मनाया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कई और सवाल हैं और सवाल ये हैं कि क्या योग का कोई धर्म होता है? क्या कसरत करना इस्लाम में गुनाह है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संभल के सांसद ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। तो वास्तव में ये लगभग मुझे लगता है कि हर साल का ये सगल बन गया है कि जब भी योग दिवस आता है वो कहीं ना कहीं इसे टिप्पणियों और तरह तरह के बयानों के कारण इसको उलझाया जाता है। जानबूझकर ऐसा किया जाता है, वोट बैंक है या क्या मसला है? क्योंकि तमाम जो जिनको कहा जाता है इस्लामिक देश हैं वहाँ से भी इस तरह की खबरें आती हैं कि वो भी योग को मान्यता दे चुके हैं, योग दिवस को मान्यता दे चुके हैं और योग दिवस पर वो आयोजन भी कराते हैं। तो ऐसे में फिर भारत में या भारत के मुसलमानों को इससे क्या एतराज़? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं और इसके उनके जो बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासिद अली ने। देखो मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। तो ये इनका एक ही मंशा है। भारतीय जनता पार्टी जब मदरसों के अंदर योग की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब लैपटॉप देने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं कि वोट बैंक का दर्द है। योग रखे निरोग और तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है न पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शफीकुर रहमान बर्क को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं, मदरसे मुसलमानों को बदनाम करने का जरिया बने। आज जब मदरसे दुनिया भर में मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं, जब मदरसे दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पेट में दर्द होने लगता है। तो आपने सुना वार पलटवार। बर्क साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को
जो उनके हाथ से उनकी दीनी तालीम का जो हक है वो छीनने की कोशिश है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारें, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अनरेस्ट, मदरसों में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, इस तरह के आयोजन या इस तरह के दबाव प्रभाव बनाकर, जिससे कि वह मुसलमानों के बच्चे अपने मजहब की, अपने दीन की तालीम ना ले सकें। ये बात वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष साफ है, वो कह रहे हैं कि भाई जो मदरसे हैं उनकी छवि क्या आतंकवादी पैदा करने वाली फैक्ट्री के रूप में ही बने रहने दोगे। और वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कुंवर बासित अली कि इससे फ़ायदा किसको, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, इस तरह के जो मुसलमानों को डरा के रखते हैं, जो उनकी एक ऐसी छवि है उसको बनाना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, यानी कि जो ये योग का मसला है ये सियासी रोग है दरअसल। और आज मंथन का विषय भी हमारा यही है कि जिस तरीके से मदरसों की जांच और फिर मदरसों में योग को लेकर जो सियासी रोग फैल रहा है उसको लेकर आज हम मंथन करेंगे। मेहमानों का एक पैनल हमने आमंत्रित किया है, परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शर्मा जी स्वागत, आभार, धन्यवाद आपका। प्रदीप तिवारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता लखनऊ से जुड़े हैं। तिवारी जी स्वागत, बहुत आभार, धन्यवाद। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता लखनऊ से, पांडे जी आपका भी स्वागत, आभार। राधे मोहन योगाचार्य हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। योगाचार्य जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। हाफिज़ नूर अजहरी साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आपका ये बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत आपका हाफिज़ नूर साहब। और नटराज शास्त्री जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, प्रधान पुजारी हैं कांचीपुरम के। शायद मुझे लगता है कि नटराज शास्त्री जी जुड़ गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं मंथन की शुरुआत करता हूं। हाफिज़ नूर अहमद अजहरी साहब के पास ही सीधे मैं चलूँगा, क्योंकि मसला बर्क साहब ने इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया है कि अब इसमें फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर पॉलिटिकल पार्टियां बैटिंग करने लगी हैं। हाफिज़ नूर साहब, कुल मिलाकर योग से एतराज़ क्यों हो सकता है मुसलमानों को? तो सेहत की बात है और इसमें तरह तरह की बातें हो गई। पहले भी इसको लेकर चर्चा हो चुकी बहुत बार, जब योग कराने को लेकर इस तरह की बातें आई तो दीन ईमान की बात कही गई, दीनी तालीम की बात की गई। अब बर्क साहब ने इस बात को एक अलग मोड़ दे दिया कि मुसलमानों से उनका दीनी तालीम का हक छीना जा रहा। जो आप मदरसे हैं उनको अनरेस्ट में एक तरीके से डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें कि एक ऐसी विधा को जो भारत की प्राचीन विधाओं में से एक है और उसके जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ रखने का संकल्प विश्व गुरु भारत ले रहा है या इसको उसमें आगे बढ़ रहा है, ऐसे में क्या इस तरह की चीज़ें कहे कि भारत के मुसलमानों को एक तरीके से अलग मोड पर ले जाना क्या ठीक है क्या? अजहरी साहब देखिए, योग करना गलत बात नहीं है। योग हमारे दीन का एक हिस्सा भी है। हम लोग नमाज, 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं, उसमें बेहतरीन योग होता है हमारा। और अगर योग अलग से भी कर रहे हैं तब भी कोई एतराज नहीं है। योग का ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है, योग योग, चलिए उस पर उसको भी मान लेते हैं। मदरसों में योग होना चाहिए, उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं। शफीकुर रहमान वर्क साहब ने क्यों कहा, किस लिए कहा, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब दे देंगे। लेकिन हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि जैसे अभी शायद आप ही बता रहे थे, किसी ने ये कहा है कि मदरसों के बच्चों को क्या आतंकवाद की फैक्ट्री में ही रखा जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली साहब, उन्होंने ये फरमाया है। बासित अली साहब का ये बहुत घटिया बयान है और बहुत ही निंदनीय बयान है। मदरसे न कल आतंकवाद का अड्डा थे, न आज हैं। वो कह रहे हैं कि मदरसों की पहचान क्या आतंकवादियों की फैक्ट्री के रूप में क्या की जाए, यही चाहते हैं बर्क जैसे नेता कि वो एक तालीम, एक अच्छी तालीम हो, जैसा मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में दीनी किताब हो। ऐसी तालीम चाहते हैं या फिर वैसी तालीम चाहते हैं कि देश के वजीर आजम ने कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में
कुरान हो, लेकिन लेकिन उनके जो निचले हिस्से के लोग हैं जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनकी उनकी जबान पे ना को बख्श देते हैं, ना वो मदरसों को छोड़ते हैं, ना वो हमारे दीन पर कोई ऐसा हमला नहीं है जो वो लोग करते नहीं है। बासित अली साहब अगर ऐसी बोली नहीं बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कौन पूछेगा? बासित अली साहब की उनकी जो वहां हैसियत है वो सिर्फ इसलिए है कि वो मुसलमानों के मतलब अपनी कौम के मुखालिफ जहन के हैं, मगर ना उन्हें कौन बनाता प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा का? बताया जो मदरसे का रजिस्ट्रार है, जो जिसे अरबी फारसी आनी चाहिए, वो साहब मुसलमान नहीं है। जी, मुझे लगता है कि हाफिज नूर अजहरी साहब का संपर्क अवरोध पैदा हो गया है। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। नूर साहब फरमाइए, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, अनम्यूट करिए। अजहरी साहब अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब दर्शक सुन रहे हैं, फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि इस्लाम, मुसलमान, मदरसा, इससे हटकर भी बात की जा सकती है। देश में बहुत सारी बहनें हमारी धरने पर बैठी हैं, पहलवान है, उन्हें भी सुन लेना चाहिए। ये जो उत्तर काशी में जिस तरह से एक जहन बनाया गया है मुसलमानों के खिलाफ, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया है। 15 जून को कल 15 जून है और कल तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। वहां की सरकार बौनी बैठी है। इस पर भी कुंवर बासित अली को बोलना चाहिए। कुंवर बासित अली जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है तब कहां चले जाते हैं? इस तरह का बयान देना कि मदरसों की पहचान आतंकवाद से है और एक जिम्मेदार पद पर नहीं, वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हाफिज साहब, वो ये कह रहे हैं कि क्या मदरसों की पहचान आतंकवादियों के रूप में चाहते हैं या तालीम के एक अच्छे केंद्र के रूप में, ये कह रहे हैं। इशारा तो वही है लगभग। भाई बिल्कुल, मदरसों की पहचान न कल किसी 2-4 लोगों के कहने से मदरसे आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। मदरसों में अल्लाह उसके रसूल का, चलिए हम मदरसों से थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा अलग चर्चा करते हैं। एक तो कुल मिलाकर योग को लेकर कोई एतराज है, पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुसलमानों को, उसकी किसी मुद्रा को लेकर एतराज है? योग का कोई एतराज नहीं। योग का अगर आरएसएस के लोग भी हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे योग करने के लिए। हमें योग से कोई एतराज नहीं। ठीक बात है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता, मुझे लगता है विवेक पांडे जी हैं हमारे साथ में। विवेक जी, आपके सांसद ने जो बातें कही आपने सुनी होंगी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई बर्क साहब को या समाजवादी पार्टी को वोटों की चिंता सता रही है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमान चाहता है योग करना। और वो बात पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाफिज नूर अजहरी साहब ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई ये मामला ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे, संघ कार्यालय में भी वो योग करने चले जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं पूरे पैनल को अनुमोदन के साथ प्रणाम को समर्पित करता हूं, और यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सम्मानित पैनल बैठा है, हमारे 2 धर्मगुरु हैं, उनको भी विशेष प्रणाम मैं समर्पित करता हूं उनके चरणों में, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ मैं अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, यहाँ मदरसों की बात करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जिस मदरसे के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, यही योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो उसने आते ही 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया था, जिस भर्ती में न भ्रष्टाचार था, न किसी तरह की धांधली थी, जो बल्कि हाईकोर्ट से जीत करके आए थे। उनका हाईकोर्ट से जीतने के बाद ऑर्डिनेंस ला करके उस भर्ती को इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि उसके आगे 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती लगी थी। वो उर्दू शब्द ना होता तो मुझे लगता है वो भर्ती निरस्त नहीं होती। बिना शिक्षक के मदरसों का आधुनिकीकरण करने वाली ये योग सरकार बड़ी हास्यास्पद लगती है। दूसरी बात पे आते हैं। एक बात बड़ी अचंभित करती है मुझे, सनातन की सरकार जो अक्सर कहती है मदरसों के आधुनिकीकरण को, मदरसों को टारगेट करने की बात, मदरसों को ही लेकर के जवाब, मदरसों को लेकर सवाल, ये इस आड़ में ये शायद भूल गए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में 1282 पदों पे संस्कृत अध्यापकों की भर्ती नहीं करवा पाए, एक विपरीत धर्म के प्रति द्वेष रखने के कारण। उत्तर प्रदेश में 117 स्कूलों में एक भी संस्कृत शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। गंज का अकेला एक जो संस्कृत विद्यालय था वो तक बंद हो चुका है लखनऊ का।
तो उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने ये जो सनातन की बातें करते हैं, मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों की जो बात अब हो रही है, अगर इन्होंने पहले ध्यान दिया होता तो आज शायद उत्तर प्रदेश में एक अच्छा माहौल होता। मुस्लिम समुदाय भी अपना सांसद जी, आपके सांसद जी क्यों टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं प्रदीप जी? जब पर्सनल लॉ बोर्ड को एतराज नहीं है, मुसलमानों को एतराज नहीं, तो वो काहे ठेकेदारी लिए घूम रहे हैं मुसलमानों की? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल उठाऊंगा यहाँ पे, मदरसों को होने वाली फंडिंग पे सवाल उठाने वाले मुझे ये बता दे, भाजपा को सारे राष्ट्रीय दलों से 12% अधिक 614 करोड़ रुपए चंदा मिला। क्या भाजपा ये बताएगी कि वो चंदा उसने किससे लिया? अपराधियों से लिया, माफियाओं से लिया, गुंडों से लिया, चाहे वो इकोनॉमिक इसका इस मुद्दे से क्या लेना देना है शर्मा पांडे जी? मुद्दे से ये लेना देना है, इसका इस मुद्दे से ये लेना देना है कि मदरसों में फंडिंग को ही टारगेट करके जिस तरह मदरसों के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको जिस तरह आतंकवाद से बार बार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। जिसका खुद का दागदार हो दामन, वो दूसरों के सवाल ठीक बात है। मैं आता हूं आपके पास। हमारे सांसद ने 10 सेकंड हमारे सांसद ने जो बात कही, उन्होंने बड़ी जिम्मेदार बात कही कि मदरसों में शिक्षा की बात होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, ये जिम्मेदारी तय हो कि कौन कितना पढ़ रहा है, शिक्षा को और कैसे अधिक आकर्षक बनाया जाए और शिक्षा को कैसे अच्छी व्यवस्था के साथ लाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। वो कह रहे योग दिवस नहीं, तालीम दिवस मनाइए आप। तालीम दिवस, योग दिवस की क्या जरूरत है? उन्होंने शिक्षा को अधिक बेहतर बनाने की दिशा में करने की बात की है। उन्होंने ये थोड़ी कहा, उन्होंने जो मदरसों की आवश्यकता है उसमें फोकस किया है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम योग से परहेज करते हैं। अरे वो 5 टाइम जो नमाज पढ़ी जाती है वो भी तो योग है। करें ना हिंदू लोग आकर के, वो नमाज करेंगे क्या? वो नमाज भी तो योग से ही जोड़ी जाती है। नमाज को योग का दूसरा प्रारूप बताया गया है शास्त्रों में। हाफिज अजहरी साहब कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो योग करते ही नमाज के वक्त, वो योगी है, वो स्वीकार कर रहे हैं। और अभी योगाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे मोहन जी, उनसे भी बात करेंगे। इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी से। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार। और विष्णुदास जी अयोध्या से जुड़े हैं। महामंडलेश्वर आप भी हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ, चूंकि ये मसला उस तरीके का भी है, कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की जाती है, इसलिए हमने 2 अथॉरिटी उनको ही बुला रखा है और हाफिज साहब को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ही बुला के रखा है। प्रकाशानंद जी महाराज, क्या योग क्या केवल हिंदुओं का है? क्या कहीं लिखा है, कहीं ऋचाओं में कहीं कोई ऐसी चीज है क्या कि केवल हिंदू करेंगे मुसलमान नहीं करेंगे, या मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है, हिंदुओं के लिए बड़ा फायदेमंद है? इस तरह की कोई बात हुई है या ये राजनीतिक दलों का खेल है वोट के लिए? कोई भी राजनीतिक दल हो, अनम्यूट करिए महाराज जी, आपके सुवचन दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। योग का मतलब ही है जोड़ना। योग का मतलब ये जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। और हम उनको ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप यहाँ के मंत्र का पाठ करिए, आप यहाँ के वेद पढ़िए। योग तो सब लोग कर सकते हैं। कहेंगे सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे तो सूर्य की रोशनी क्यों लेते हैं ये लोग अपनी रोशनी में। मैं सूर्य के सामने जाऊंगा ही नहीं। अभी सपा के नेता पांडे जी बोल रहे थे कि भैया इसमें हिंदू मुस्लिमीकरण हो रहा है, वो लोग योग क्यों करें, हिंदू जाके नमाज पढ़े। नमाज क्यों पढ़ेंगे हिंदू भाई? उन मुसलमान को कोनो वेद पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, कोनो पुराण पढ़ने के लिए बोला जा रहा है? अरे योग तो सबके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो योग तो सभी को करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ हिंदू पक्ष ही केवल ठिका ले रखा है क्या कि हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे, ईश्वर अल्लाह हम ही गाएंगे, ईश्वर अल्लाह एक है, हिंदू नहीं गाया। कभी ऐसा गीत सुनने मस्जिद से आया? कभी तो नहीं सुना किसी ने। लेकिन यहाँ सबसे दिक्कत है कि जुमे की नमाज में वो भी देश की बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं महाराज जी, ऐसा थोड़ी कि वो प्रार्थना नहीं करते होंगे। हम तो कहां करें, हम करें दूसरी बात कि उनको आके तो हम वेद मंत्र पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, योग करने वही तो है महाराज जी, वही मसला है। सफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, कहे आप उनको बलपूर्वक कहा योग करा रहे हैं, वो खुद ही कर लेंगे, उनको अच्छा लगेगा, अडॉप्ट कर लेंगे वो। नहीं, बलपूर्वक तो उनको हम वेद पढ़वा दें, बलपूर्वक कुरान पढ़वा दें, बलपूर्वक मंत्र का जाप करें, तब हुआ बलपूर्वक। योग तो सबके लिए लाभदायक है। योग तो आप उसको स्वैच्छिक कर दीजिए भाई। सरकार से वही यही निवेदन वो करते हैं कि भाई इसको स्वैच्छिक कर दीजिए, इसको अनिवार्य क्यों कर रहे हैं कि नहीं भाई मदरसों में योग दिवस मनवा कर ही रहेंगे, मजार में योग दिवस मनवा कर रहेंगे, मस्जिद में निश्चित योग कराएंगे, कहीं ना कहीं फिर उसके बाद इंटेंशन सवाल उठाएंगे लोग इस पर। और इसी बीच आप सर्वे करा रहे हैं, योग दिवस भी मनाएंगे और मदरसों को टेरर फंडिंग या इसको लेकर आप सर्वे भी इसी बीच करवाए हैं, तो जाहिर सी बात है मुसलमान के मन में कहीं ना कहीं बात आएगी ना महाराज जी।
नहीं, दूसरी बात है, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, शिक्षा बढ़िया हो, यह जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? कि हम डेंगू फैलाएंगे, ये कहने की बात है क्या? विवेक जी मैं आऊंगा, महाराज जी को अपनी बात रखने दीजिए पहले। महाराज जी सरकार कंप्लीट का करिए। काम हो स्वास्थ्य अच्छा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा हो वह काम तो सरकार का काम है। शिक्षा अच्छी हो सरकार का काम है। शिक्षा पर कैसे छोड़ दिया जाएगा? आप बीमार हैं, आपके बीमारी से किसी को बीमारी फैल सकता है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। तो महाराज जी अस्पताल अच्छे, इनको आप लोग ज्ञान दे दीजिए कि भाई अच्छे अस्पताल बनवा दें, लोग अच्छे से जाएं अपना। हाँ। योग तो करेंगे ही, योग अच्छी बात है, योग तो मैं भी नित्य करता हूँ, आप भी करते हैं, आप खुद ही योगी हैं। लेकिन हम कर रहे हैं योग का, या ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, सपा के सांसद जो बोल रहे हैं, हाँ, बस सवाल वही है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सवाल यही है महाराज जी, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है कि कतई ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे योग का मसला आता है हिंदू मुस्लिम, जैसे कोई इस तरह का मसला आता है हिंदू मुस्लिम, ये इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। योग एक ऐसी बेहतरीन विधा है, प्राचीन विधा है, जो पूरे विश्व में है, और इसको हम भूल गए थे। अब हम इसको लगातार स्मरण कर रहे हैं, और मेरा अपना भी अनुभव है ये। मुझे भी नहीं लगता था कि यार योग केवल नाक बंद करके सांस इधर उधर लेना यही योग है, लेकिन नहीं, योग बहुत बहुत विस्तृत है, और इतना उसका व्यापक कैनवास है योग का कि आप बिल्कुल, अगर किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से भी आप त्रसित हैं, तो धीरे धीरे आप उसमें आपको आराम मिलेगा। अब हम रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा, लगातार दिल्ली से। विष्णुदास जी के पास जाएंगे, आचार्य विष्णुदास जी अयोध्या से जुड़े हैं। आचार्य जी, ये योग को लेकर हर बार क्यों ये सियासी शीर्षासन नेता करने लगते हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है? भाई ठीक है, मुसलमान भाई हमारे योग करना चाहते हैं करें, ना करना चाहते हैं नहीं करें। ये जो संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे समाजवादी पार्टी का संगठन हो, ये जो संगठन के लोग हैं, ये जबरदस्ती करने लगते हैं, कहीं कोई इस तरह की बातें करने लगते हैं, भाई योग करना चाहिए, यहाँ अनिवार्य है, वहाँ अनिवार्य है, ठीक है। और सरकारें भी जो इस तरीके की बातें करती कि भाई ठीक है, अगर उनको करना है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति फिक्रमंद उनको होना चाहिए, उनको जागरूक करिए। विष्णु जी, जो समाजवादी पार्टी के नेताजी ने ऐसा बयान दिया है योग के लिए कि योग नहीं, तो योग तो सबको चाहिए करना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और बीमारी को दूर करता है, और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, इसीलिए योग करना चाहिए। मगर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता कभी मानस पे, कभी योग पर ऐसा बयान देते हैं, ऐसा कोई भी अगर बयान देता है तो समझ लो बुद्धि खराब हो चुका है, मंद बुद्धि के कारण इस प्रकार वो बयान देता है। क्योंकि कभी योग के प्रति बयान देते हैं, कभी रामचरितमानस पे बयान देते हैं, कभी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म पे बयान देते हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता ही ऐसे बयान देते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दिए, अभी मौलाना साहब जो नेताजी हैं वो बयान दे रहे हैं योग के लिए। तो योग तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग, धर्म से योग का कोई लेना देना नहीं है। प्रकाशानंद जी महाराज ने भी बात कह दी, और ये बात मौलाना आजारी भी कह रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई उन्हें कोई इतराज नहीं। वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं भाई संघ उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया, वहां योग करेंगे जाके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग। वही तो हम कह रहे हैं कि योग तो सबके लिए है। तो ये इस प्रकार बयान उन्होंने क्यों दिया? भाई मेरा यही सवाल है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई ये सियासी योग फायदा दोनों को होता है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, ऐसे लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, ऐसे लोगों को पागल खाना जाना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के पास जाऊंगा, प्रदीप तिवारी जी, ये जो पूरा मसला है भाई, ये जो इस तरीके के महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं, राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, इसमें राजनीतिक दल क्यों कूद जाते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण कोई भी आयोजन हो, कूदना चाहिए या नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि वो किस सोच से उसमें आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रेय लूटने में लगे हुए हैं कि योग दिवस प्रधानमंत्री जी आए हैं और उसी दिन से योग चालू हुआ है। उससे पहले भारत में योग होता नहीं था, न भारत के जो स्कूल हैं वहां पे योग, अब नाम बदल दिया है।
पहले भी स्कूलों में, कॉलेजों में जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी स्कूलों में हमने शारीरिक शिक्षा के टीचरों को देखा और शारीरिक शिक्षा प्राप्त करी है, उससे भी लोग स्वस्थ रहते थे। अभी एक नया सी गुफा छोड़ा गया कि नहीं, अब उसका नामकरण चेंज कर दिया गया। आपने भी पर्सनल पेट के टीचर सुने होंगे, फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड करने के बाद लोग फिजिकल एजुकेशन के टीचर के रूप में नियुक्त होते हैं। अब उसका नाम चेंज करके एक योग उसमें डाल दिया गया। नहीं, अब आपको ये करना पड़ेगा भाई, जब पहले से ही फिजिकल एजुकेशन के टीचर मौजूद है, उसका नामकरण चेंज करने की क्या जरूरत आन पड़ी? मगर नहीं, किसी ना किसी तरीके से उसको हम सियासत का रूप देंगे, किसी ना किसी तरीके से एंगल जो है वो चेंज होकर के ऐसा हो जाना चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम हो जाए। उसमें समाजवादी पार्टी प्रदीप तिवारी, अगर उन्होंने नाम चेंज भी कर दिया तो मकसद तो नहीं बदला ना, योग ही करा रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं करा रहे हैं ना वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मकसद क्या है। मैं शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास। बच्चों को स्वस्थ रखना है ना मकसद, तो बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है तो सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सीधा सवाल है। अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हर जगह उसका प्रचार किया? क्या सरकार के द्वारा उसका कितना प्रचार किया गया? और हर वर्ष नवंबर के महीने में 26 नवंबर को हर वर्ष मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। मद्य निषेध विभाग बना रखा है आपने, करोड़ों रुपया आप खाली प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं। दूसरी तरफ शराब का और दारू का आप ठेका खुलवाते हो, लाइसेंस देते हो कि बेचो खुलेआम। कोई निषेध उसमें नहीं है कि कोई 1 बोतल लेगा, 10 बोतल चाहिए, 10 बोतल ले लीजिए। अरे तो अब आपकी जहां सरकार है वहीं करवा देते। अब तो लग रहा है जहां जहां आपकी भी सरकार है वहां पर मद्य निषेध विभाग भी नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में तो ढूंढे नहीं मिल रहा है, और आपकी जहां सरकार है वहां भी नहीं मिल रहा है। मैं इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस तरीके से आकर के ढिंढोरा नहीं पीटती है, वो आकर के ये नहीं करती। ठीक बात है, ठीक बात है, मैं प्रतिक्रिया लूंगा। शर्मा जी के पास जाऊंगा। खेमचंद शर्मा रिएक्ट करिए इस पर। नमस्कार। जय हिंद जी। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे सिर्फ बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए भी, जवानों के लिए भी, सबके लिए योग जरूरी है। अरे मैं और योग सिर्फ भारत में नहीं, टीचर स्कूल में जो है बच्चे पढ़ते हैं, बूढ़े और जवान नहीं पढ़ रहे हैं। आपको सुना है, आपको मैंने एकाग्रता से सुना है, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सबके लिए जरूरी है, ना सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में योग को मान रहे हैं। और अब आप कहते हो कि भाई फिजिकल एजुकेशन के टीचर पहले से थे, योगा के क्यों? आप बोलोगे कि आंखों का डॉक्टर पहले अस्पताल में है तो हार्ट वाला क्यों बुलाया, या फिर लीवर का डॉक्टर क्यों बुलाया, या फिर किसी दूसरी चीज का डॉक्टर क्यों बुलाया? तो आंखों वाला ही सब देख लेगा। तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, उनको कुछ सभी चीज का ज्ञान होता है। जब योगा टीचर की बात आएगी तो वो एक्सपर्ट है, और योगा टीचर इज काइंड ऑफ डॉक्टर। अगर वो एक्सपर्ट ना हो तो योग अगर सही तरीके से नहीं, ठीक बात है शर्मा जी, सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही, बहुत अच्छा मकसद है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन ये अनिवार्यता क्यों भाई? स्वैच्छिक किसी कोई इच्छा भी कोई चीज होती है ना। चलिए हमें अगर हम योग करना चाहते हैं तो हमें करने दिया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी करे, अच्छी बात है। लेकिन अब कहा जाए कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। अनिवार्यता कहाँ है? बहुत अब लगातार अभी आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो वो इस बात को कह रहे थे कि भाई हम जगह जगह जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में तमाम जगह इसको किया गया है। दुर्गेंद्र जी, आपसे अनुरोध ये है, अनिवार्यता होती है कि हम घरों में हम मदरसे जिनको सरकारी फंडिंग करते हैं, घरों में तो करिए, अच्छी बात है, लोग करते ही निकल के, इतना बढ़िया आयोजन है, मैं तो पूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसको कलर क्यों दिया जाता है? जो रंग देना है ना, वो दिक्कत है बस। नहीं, रंग कोई नहीं दे रहा है। जहां पे सरकारी फंडिंग है, जहां पे पब्लिक फंडिंग है, इसका मतलब पब्लिक के फायदे के लिए वहां पे काम होना चाहिए। वहां किसी की इच्छा चले ऐसा नहीं, वहां राष्ट्र की इच्छा। टाइमिंग शर्मा जी, टाइमिंग। अभी एक तरफ आप वहां से पूर्वांचल के 9 जिलों के 150 मदरसों का सर्वे करा रहे हैं कि वहां टेरर फंडिंग हो रही है, और इसी बीच कह रहे हैं कि मदरसों में योग भी कर डालो भाई। तो कहीं ना कहीं दिमाग कहीं क्लिक करेगा ना उनका, समझ में नहीं आएगा। कई चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ मदरसे में, तो कहता हूँ कोई भी शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो संस्कृत का संस्थान हो, उर्दू का संस्थान हो, या कोई और भाषा का संस्थान हो, सभी का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। कहाँ से फंड आ रहा है, क्या पढ़ाई कहाँ हो रहा है शर्मा जी, कहाँ हो रहा है, उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज लेट मी कंप्लीट।
आप सवाल पे सवाल करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। बोलिए तो ना। मदरसों की अगर जांच हो रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या वहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, या सिर्फ ऐसी चीजों में उनका समय लगाया जा रहा है जो यूजलेस है, आगे वो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, उनका कोई कैरियर नहीं रहेगा, वो सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हैं, या वहाँ पे कट्टरपंथा सिखाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय होनी चाहिए। रही बात योग एक सेपरेट है, योग इस साल नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, और 170 से ज्यादा देश इसको कर रहे हैं। वहां भी हो रहा है जहां से मुस्लिम आए हैं, जहां से मुसलमान योग ओरिजिनेटेड हुए हैं, स्वैच्छिक वहां भी होना योगा चाहिए होता है। या तो अनिवार्य भारत में शर्मा योग जी? क्यों? स्वैच्छिक होना चाहिए या अनिवार्य? अनिवार्य कहाँ है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य होना अनिवार्य चाहिए वहां स्वैच्छिक? पे मैं है ये नहीं कह रहा, जहाँ मैं पे जा ही नहीं रहा हूं इस पे। स्वैच्छिक होना आपने चाहिए या पब्लिक फंड की अनिवार्य? बात करी, जहाँ पब्लिक फंड है, जहाँ पे सरकारी पैसा जा रहा है, वो उस संस्थान में होना चाहिए। जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे होना चाहिए। अनिवार्य तो ये है कि भाई कंपलसरी कर दिया, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं। जहाँ सरकारी फंडिंग है, जहाँ पब्लिक फंडिंग है, अब आप बोलोगे कि वहां पे राजस्थान भी नहीं होना चाहिए, वहां पे झंडा भी नहीं फहराना चाहिए। अरे क्यों नहीं फहराना चाहिए? जहाँ सरकारी फंडिंग हो रही है, जहाँ पे हमारे राष्ट्रगान देश और की झंडा तो बात है, वैसे ही बच्चों को फहराना पता चाहिए, चलना सरकारी चाहिए फंडिंग कि ही क्या भाई, जरूर। राष्ट्र प्रेम से बड़ी कोई चीज थोड़ी है, तो करना ही वैसे चाहिए। योगा है, योगा भी वैसा ही है, योगा भी वैसा ही है। हमारा जो अब कंप्लीट करिए बात शर्मा करते जी, हैं यहाँ, कंप्लीट ये करिए। हमारी सनातन पद्धति है, ये हमारी भारतीय पद्धति है। इवन यहाँ पे मुसलमान भी हैं, वो चाचा ताऊ, भाई भतीजा, नाना नानी, वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पे मुस्लिम है। वो अरब कंट्री की तरह तो रिलेशंस को एस्टेब्लिश नहीं करते, या अमेरिका यूरोप की तरह तो रिलेशंस को नहीं एस्टेब्लिश करते। वो अपनी, चाहे वो उनका पूजा पद्धति अलग है, लेकिन वो चाचा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, नाना कहेंगे, नानी कहेंगे। इवन हमारी मुस्लिम बहनें, जो हिंदुओं की बहुत सारी चीजें होती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, पैरों में जो होता है, उंगलियों में जो हिंदू लेडीज पहनती हैं, वो ही पहनती हैं, बिछिया बोलते हैं। ये सारी परंपरा क्यों? क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार वो जीना, वो हजारों साल से जी रहे हैं, तो वही पद्धति चली आ रही है। तो योगा में क्या दिक्कत है? ठीक बात योगा है। पे राजनीति करने वालों की वर्षना होनी चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, यही तो है ना कि सियासत नहीं होनी चाहिए भाई। सियासी योग योग में सियासत क्यों घुसड़ रहे हैं लोग? सीधा साधा वो एक विधा है और उससे तमाम लोगों को फायदा होता है। विवेक पांडे कुछ कहना चाह रहे थे बीच फायदा में। हो रहा है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारे बुजुर्गों की देन है, हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। पूरा विश्व दिक्कत इन लोगों को है ना, विपक्ष को ये दिक्कत हो जाती है कि सारा अचीवमेंट आप लोग मोदी जी से करवाने लगते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई अचीवमेंट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत लोगों को इसी जगह हो जाती है कि भैया 2015 से पहले योग था ही नहीं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं ना, वो दिक्कत है लोगों को। ऐसा ना हमने कहा, अगर होता नहीं तो हम सिखा के, आप बहुत भले आदमी है शर्मा जी, आप बहुत भले आदमी है। ब्रांडिंग नहीं थी, प्लीज सुनिए, ऐसा नहीं, ना उसकी ब्रांडिंग थी। बहुत सारे प्रवक्ता आप जैसे नहीं होते, बहुत सारे नेता आप जैसे नहीं होते, बहुत तेरे नहीं होते शर्मा जी। और ये मानना पड़ेगा, जिस दिन से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये मिशन लिया कि योग को हमें पॉपुलर करना, ये हमारी एक उससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर रामदेव जी थे। रामदेव जी से पहले भी ना योग हुआ था, ना उसके बाद हुआ, उसके बाद मोदी जी हो गए। तो हमारे पास हजारों ऋषि मुनि रहे, टीचर भी रहे, लेकिन विश्व स्तर पर जिस तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से यूरोप अपनी ब्रांडिंग करता है, अमेरिका अपनी ब्रांडिंग करता है, अपनी खोजों की ब्रांडिंग करता है, बहुत अच्छी बात करनी चाहिए। और इवन आपको मैं कहता हूँ, आप दुर्गेंद्र जी यूरोप में जाओगे या आप अमेरिका में जाओगे, आपको लगेगा उन्होंने योग को ओरिजिनेट किया है। हमारे लोग जाके उनके इंस्ट्रक्टर्स के पास जाके जुगनू की टेल पर जो एक लाइट टाइप की जलती है ना, उसको वो विदेश वाले चुरा ले गए थे और कहा गया था बिजली का आविष्कार हो गया। वो हमारा ही आविष्कार था, अब हम वापस ला रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। अब सड़क किनारे हम ऐसे पौधे लगाएंगे, खबर हम पढ़ रहे थे, ताकि उसमें अब लाइटिंग की जरूरत ना पड़े। हम इसको भी करने जा रहे हैं। एक सूचना में कहीं पढ़ रहा था, सच है कि गलत है, लेकिन मैं एक जेनेटिक इंजीनियर के हवाले से पढ़ रहा है, अच्छी बात है। इस विषय को इस तरीके से नहीं लेते तो वो दिन दूर नहीं है कि 20, 25, 30 साल बाद यूरोप बोलता कि योग तो यूरोप में पैदा हुआ। ठीक है शर्मा जी, अब मैं सपा के प्रवक्ता को रिएक्शन का मौका दूंगा। बोलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे। देखिए, तीन बातें समझ में आई हैं, तीन बातें जो सामने आई। जल्दी करिएगा महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको। बिल्कुल। 3 बातें समझ में आई। एक तो ये लोगों को समझाने में विफल रहे हैं। दूसरा, अगर ये अपने इस तरह के आविष्कारों को आगे लाना चाहते हैं तो किलारी पट्टुम जैसे जो मार्शल आर्ट आज विदेशों में फल फूल रहा है, उनको लेके आइए ना, वो भी तो योग का एक प्रारूप है, उसमें भी योग है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस राजनीतिक दल पे दाऊद के करीबियों से चंदे लेने का आरोप लगा है, वो मदरसों की जांच कर रही है, विदेशी चंदों की जांच कर रही है। हास्यास्पद लगता है गुरु। ठीक बात है। मैं एक बार फिर हाफिज नूर अजहरी साहब के पास जाऊंगा। अजहरी साहब,
योग को लेकर स्थिति साफ है, जाहिर सी बात है पूरे भारतवासी, उनका एक अपना गर्व और गौरव की बात है कि भाई हमारी एक विधा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी बजाए, रामदेव बजाए, शर्मा जी बजाए, हाफिज जी बजाए, चौहान जी बजाए, प्रकाशानंद जी बजाए, कोई बजाए, अच्छी बात है। हमारा देश अल्टीमेटली आगे बढ़ रहा है और ये विधा बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग योग को समझते हैं, वास्तव में बहुत सारे लोग, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग योग को समझते हैं, पॉलिटिकल बातें अलग हैं, लेकिन एक इसी दरमियान हो सकता है इसकी टाइमिंग को देखा ना गया हो, या इस तरह की जो चर्चा या इसको भी पॉलिटिकल मोड़ विपक्षी पार्टियां दे रही हूं, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में जो मदरसे हैं नेपाल सीमा से सटे हुए, उनमें पैसा कहां से आ रहा है, इस बात की बड़ी तेजी से जांच शुरू हो गई, बड़ी सघन चेकिंग हो रही है और ये 8 जुलाई तक चलेगी। रिपोर्ट दी जाएगी कि भाई इनको फंडिंग कहां से होती है। शक है कि मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है जिसका दुरुपयोग होता है। इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, अजहरी साहब। असल में सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि मदरसों की जांच हम करें, तो जांच में जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनके साथ क्या सुलूक किया जाए। मंत्री 2 हैं, एक काबीना मंत्री है, एक राज मंत्री है दानिश आजाद अंसारी साहब। दोनों मंत्रियों में आपस में बन नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि मदरसे, सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, एक मत है। सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, मुझे सुनिए। शर्मा जी अजहरी साहब को सुनिए, शर्मा जी अजहरी साहब को सुनिए, फिर रिएक्ट करिए। शर्मा जी, शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आप तो बड़े धैर्य से सुनते हैं लोगों को, इनको भी सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी मदरसों के नाम से खुद की मंशा सही नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे शर्मा जी, योग दिवस 21 को है, वहाँ एनर्जी हम लोग दिखाएंगे। अभी इनको सुनिए। सरकार बनी है आज तक लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों के खिलाफ बोलने से, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, आप दोनों की बातें जा ही नहीं रही, आपस में क्लैश हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। कृपया शर्मा जी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा रिएक्ट करने का। बोलिए अजहरी साहब। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप बाद में काउंटर करें ना। काउंटर करना नहीं आता आपको, आपको जवाब देना नहीं आता, आपको आता है। आप गलत बात नेशनल टीवी पे रख रहे हो। शर्मा जी, गलत है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कृपया ऐसा ना करें, उनको बोलने देना। आवाज क्यों बंद कर रहे हैं उनकी? आपको डर क्यों लग रहा है सही बात सुनते हुए? सही बात को सुनते हुए आपको डर क्यों लग रहा है, ये बताएंगे हमें। सही बात है, शर्मा जी उनको सुनने दीजिए भाई। धार्मिक नेता होने के बावजूद आपने पूरे देश को, शर्मा जी वो नेता नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं, वो नेता नहीं है। वो आपने पूरे देश में झूठ फैलाया है। अरे उनको कहने दो, उनकी आवाज ही खत्म हो गई है। संसद में आवाज खत्म हो जाती है, उसी तरह इनकी भी आवाज खत्म हो गई है। बोलने दीजिए इनको। जिन मदरसों को मान्यता दे रखी है, आप बताएं उन मदरसों के साथ क्या किया है। एक मंत्री जी कह रहे हैं हम मान्यता करेंगे, अगर वहां पे भी फंड का मिसयूज है वहाँ कार्रवाई होगी। और दूसरा, वहां पे जो सिलेबस दिया हुआ है, अगर उस सिलेबस को फॉलो नहीं किया जा रहा है और अनर्गल चीजों को पढ़ाया जा रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं मालूम है, बच्चों के भविष्य की बात है। ये आपके यहाँ पे सरकारी की फंडिंग हो रही है, सरकारी सहायता है, वहाँ पे निरंकुशता से तो आपको जानकारी नहीं दिया जा सकता है। आप बिना जानकारी के बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप बिना जानकारी के बैठे हुए हो, आपके बिना जानकारी के बैठे हो। हम उन पर कार्रवाई करेंगे जिनकी मान्यता नहीं है। सरकार को सवाल कर रहे हो, आप मीडिया को सवाल कर रहे हो। मेरे को तो आपकी नीति खराब लग रही है। अगर आपकी नीयत सही होती तो शर्मा जी सुन लीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? आलोचना भी सुनिए ना शर्मा जी, आलोचना सुनिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? सुनिए जरा, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हो। और आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कोई वजूद ही नहीं है। इसके अलावा आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, आप मदरसों की जांच नहीं आप करवाएंगे, आपका नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि पहले आपको टॉप पे रखा जाता था, आज सबको समान रूप से रखा जा रहा है। पहले कोई मदरसों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, चाहे पैसा पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान। देखिए आगे उसी मसले पे कृपा करके हमें बख्श दो भैया। ये पाकिस्तान मुसलमान ये हम नहीं करते, दोनों लोगों से प्रार्थना है
मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान चैनल पे नहीं होता, हम नहीं करते भाई। भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ही तरीका है। हाफिज साहब मैं रोक रहा हूँ, हाफिज साहब मैं बहुत सम्मान के साथ मैं आपको भी रोक रहा हूँ, शर्मा जी आपको भी रोक रहा हूँ मैं। योग गुरु हमारे साथ राधे मोहन जी जुड़े हैं, जरा उनसे बात कर लेने दीजिए। हाफिज साहब आप भी शांत हो जाइए और शर्मा जी आप भी शांत हो जाइए। अब मैं 1 सेकंड इजाजत नहीं दूंगा दोनों को, कृपया शांत हो जाइए दोनों लोग। राधे मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, योगाचार्य हैं जम्मू कश्मीर से, वहां नेटवर्क की बड़ी भयंकर समस्या है, 3-4 बार वो जुड़े और कट गए, ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं। राधे मोहन जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि योग में क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी धर्म के लिए ऐतराज जैसी कोई बात है क्या, और इसको करने में कोई दिक्कत है क्या, या फिर इसका बीच बीच में राजनीतिकरण हुआ करता है? सम्मान करना है। बोलिए राधे मोहन जी। मुझे नहीं लगता कि उनसे बात संभव हो पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी नेटवर्क की दिक्कत है, शायद वो कहीं सफ़र भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रकाशानंद जी महाराज के पास जाएंगे। महाराज जी आप देखिए मसला वही फंस जाता है कि फिर कितना भी धैर्य लेकिन वो पाकिस्तान आ जाता है, फिर तुष्टीकरण आ जाता है। ये मतलब इसको कैसे सुधारेंगे? ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आदिकाल से संतों ने ही, जो बड़े दीनी लोग थे, संत महान थे, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है और इस बीमारी से मुक्ति दिलाई है पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से, इस देश को। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर इस देश के राजनीतिक दलों के, जो कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक जो बयान है, उसमें अगर धर्म हटा दिया जाए तो देश को चैन मिल जाएगा, 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। आदरणीय प्रकाशानंद जी महाराज अनम्यूट करिए। महाराज जी नहीं सुन पा रहे हैं दर्शक आपको, कृपया अनम्यूट करें महाराज जी। हाँ जी, आ रही आवाज? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं महाराज जी। जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा सभी पार्टियों को कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय इफ्तार पार्टी का प्रचार होता था। राष्ट्रपति यहां से लेके प्रधानमंत्री, मंत्री से लेके छोटे छोटे लोग रोज पार्टियां करते थे, उसको रोज टीवी पर दुनिया पर प्रचार होता था। आज भाजपा की सरकार है तो योगा का क्यों प्रचार हो रहा है? अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि भाई इनका प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है। देखिए, जिसको जो सूट करता है, कहां फायदा है राजनीतिक पार्टियों को, उसमें कूद पड़ता है। जिसको सूट नहीं करेगा वो बाहर रहते हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम इन लोगों को, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपको क्या सूट करता है? बड़ी विनम्रता के साथ में आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे ऐसे वक्तव्यों की उम्मीद नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी या कोई भी। अभी तो आप नहीं कर रहा था ना। अभी तो आप नहीं कर रहे थे। प्रदीप तिवारी महाराज जी को अपनी बात रखिए। आप लोगों के अंदर मुझे लगता है टॉलरेंस पावर ही नहीं है। ये राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दलों के अंदर मुझे लगता है सहिष्णुता खत्म हो रही है। आप लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए महाराज जी को। महाराज जी बोलिए। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए। आप शांति से सुनिए, आपकी बातों को। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। वो नेता नहीं है, वो आचार्य हैं, उनको सुनिए और जो पालन करने योग्य वो ले लीजिए, उनसे ग्रहण कर लीजिए। इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? बताइए। प्रदीप तिवारी को म्यूट कर दिया जाए, प्रदीप तिवारी को म्यूट किया जाए। अब बोलिए महाराज जी। कांग्रेस के शासन में इफ्तार पार्टियां होती थी, उनका प्रचार प्रसार होता था। और आज योगा का प्रचार प्रसार हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। योग तो 170 देश एक साथ मना रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आता है? यह तो योगा ऋषि मुनियों के द्वारा खोज किया गया है कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, लोग कैसे निरोग रहें, लोग कैसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। जैसे हमारे सप्ताह के साथी बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बनवा दिए। अरे योग करेंगे तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, बनवाने की जरूरत क्या है? जो हॉस्पिटल है वही खाली पड़ी रहेगी। तो योग सभी लोग मिलकर करें, इसमें राजनीतिकरण नहीं हो। लेकिन यह क्या है कि बिना हिंदू मुस्लिम का इन लोग को शूट ही नहीं करता। कथन कैसे कहते खून में ही अंदर नहीं। महाराज जी बीजेपी भी कलमा पढ़वा रही। देहरादून के भाजपा कार्यालय में उसने भी कलमा पढ़वाया है।
अब क्या कहेंगे आप? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं कतई आपको राजनीतिक दलों से जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन एक धर्माचार बताएंगे कि कलमा क्यों पढ़वा रहे हैं। नहीं, इस विषय में हम लोग बात कर चुके हैं शर्मा जी से, पिछली बार हम लोग बात कर चुके हैं। वो कह रहे देश की बेहतरी के लिए अचानक उनकी पार्टी के लोग आए और कलमा पढ़ने लगे। आपने जम्मू कश्मीर के नेटवर्क को भी कई बार गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। वो ट्रेन में चल रहे हैं, भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सभी को योग एक साथ करना चाहिए। शर्मा जी, आप लोगों की दिक्कत यही है कि तुरंत जबान पकड़ते हैं, आप तुरंत जबान पकड़ते हैं। नेटवर्क वहाँ ठीक है क्या? मैं होकर आया हूँ अभी। गलत बात को पकड़ के हमें ना, आप ये मैंने संशोधित किया और उनको बताया कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अभी जम्मू कश्मीर से ही चले हैं, उसी रीजन में है। शर्मा जी, वो अभी उसी रीजन में है। आप इसको राष्ट्रवाद से मत जोड़ दीजिए कि मैंने राष्ट्र का अपमान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क की समस्या उठा के मैंने राष्ट्र का अपमान नहीं कर दिया, ये मत कहिएगा आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अपमान कर दिया, हिंदुत्व का अपमान कर दिया, ये नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में पूरे विश्व से टूरिस्ट जाते हैं। एक ही बात है कि सभी लोग वहाँ नेटवर्क की समस्या है, और अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में जम्मू कश्मीर में, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मोदी जी ने उसका तार घसीट दिया या शर्मा जी ने उसका तार घसीट दिया। हो सकता है कि नेहरू जी ने आपको दिया हो विरासत में, वहाँ का खराब नेटवर्क नेहरू जी से मिला होगा आपको। स्टेट का नाम और उस स्टेट का जहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, वो गलत है। आप इस पर रिएक्ट करिए। तो टूरिस्ट पे आपको मैंने नहीं आमंत्रित किया है, आप इस पर रिएक्ट करना चाहे तो करिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। गलत टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी कोई भी। केदारनाथ में टूरिस्ट के साथ क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। केदारनाथ में क्या हो रहा है टूरिस्ट के साथ दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, केदारनाथ में बहुत अच्छी व्यवस्था है और बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। विषयांतर मैं नहीं करूंगा, मैंने मान लिया और मैंने संशोधित भी किया, वो ट्रेन में है, अगर आपने सुना होगा। लेकिन आपको क्या डाइवर्ट करना है, कलमा का सवाल का जवाब नहीं देना है और डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर दे रहा है। मैं फाइनल कमेंट के लिए महाराज जी के पास जा रहा हूं फिर, और खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम को। महाराज जी, एक अंतिम टिप्पणी, इस देश के लोगों को सद्बुद्धि के लिए कुछ ज्ञान दे दीजिए। मैं यही चाहता हूं कि ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना जनता दल, सभी एक साथ मिलकर के विश्व को एक संदेश दें और हम सभी लोग एक साथ मिलकर योग करें। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब एक साथ मिलकर हम योग करें, विश्व को एक संदेश दें। ये सब नहीं कि हाँ हो अपने घर में ही आपस में हम लड़ रहे हैं, तो विश्व को क्या संदेश दे पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक योग का मतलब है जोड़ना, हम भारत को ही नहीं जोड़ पाए एक साथ, तो हम विश्व को कैसे समझा ही नहीं पा रहे हैं। अपने देशवासियों को समझाने में सरकार विफल हो रही है। क्यों? ठीक है, अब विवेक पांडे हो गया, फाइनल कमेंट के बाद कोई टिप्पणी नहीं। विवेक पांडे नहीं समझ पा रहे हैं, देशवासी बिल्कुल नहीं। महाराज जी की टिप्पणी के बाद कोई टिप्पणी नहीं, अंतिम टिप्पणी खत्म। विवेक पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पांडे। महाराज जी की टिप्पणी के बाद फिर कोई टिप्पणी होती नहीं है, बनती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। प्रकाशानंद जी महाराज आपका धन्यवाद, शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, प्रदीप तिवारी आपका धन्यवाद, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी आपका भी धन्यवाद, और हाफिज नूर अजहरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधे मोहन जी का जो जुड़ नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ाया था। नेटवर्क बहुत सारे लोगों का गड़बड़ा गया है और राजनीतिक दलों का कुछ ज़्यादा ही इधर गड़बड़ाया हुआ है। खैर, ये लोग इस देश के तय करेंगे कि इस देश कैसे चलेगा, इस देश का संविधान तय करेगा कि देश कैसे चलेगा। लेकिन योग बहुत अच्छी चीज़ है और ये रोग को भगाती है, आपको स्वस्थ रखती है। इसमें कृपया हिंदू मुसलमान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।